फर्स्ट आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि इंसान के अगर बॉडी के ऊपर कुछ चेंजेस आते हैं, कोई बीमारी आती है, साइन सिम्टम्स होते हैं जिसके ज़रिए पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, वो फीवर उसको हो जाता है जिसकी वजह से पता चलता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये जो नफ्सियाती मामला है, मसाइल हैं, हमें पहले तो इस चीज़ का इदराक नहीं होता। क्या आप समझते हैं कि साइन सिम्टम्स हैं जिसको देखते हुए डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है? अगेन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमारे यहाँ बड़ा सेंसिटिव टॉपिक और सब्जेक्ट है ये, लोग अवॉइड करते हैं। अगर किसी के साथ इस तरह का मसला हो भी तो उसको तावीज़ का और इस तरह की चीज़ों का तो मशवरा देंगे, लेकिन ये मशवरा कभी नहीं दिया जाएगा। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि थैंक यू वेरी मच यासिर और K21 के आपने तीसरी दफ़ा बुलाया और इस फोरम पे ये अपॉर्चुनिटी दी कि साइकियाट्री पे डिस्कशन की जा सके। वेरी वैल्यूबल, अवेयरनेस बहुत वैल्यूबल है और जो आप बात पूछ रहे हैं इसका भी अवेयरनेस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि अलामात का मालूम होना आम आवाम को, लोगों को ज़रूरी है। इसलिए कि अगर उनको आइडिया हो कि ये अलामात हैं और ये डायग्नोसिस या ये बीमारी हो सकती है नफ्सियात की, तो फिर वो डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कई ऐसी अलामात हैं जिनको मिस परसीव किया जाता है और इसकी वजह से गलत डायरेक्शन में लोग जाते हैं, गलत डॉक्टर्स के पास लोग चले जाते हैं। जैसे अगर हम डिप्रेशन, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है इस वक्त और बढ़ती चली आ रही है, इसकी कॉमन सिम्टम्स में देखें तो एक तो मायूसी है, उदासी है, लेकिन साथ में दिल नहीं चाहना काम करने का, लोगों से मिलने का, विड्रॉ हो जाते हैं कि मैं अपने खौल में रहूं, किसी से ना मिलूं। एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, ऐसा लगता है जिसमें जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। फिर ये कि कंसंट्रेशन लेवल्स उनके काफ़ी पुअर हो जाते हैं, फोकस नहीं कर सकते, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट आती है, याददाश्त जो है ना, अच्छा ये रख के भूल गया, वो चीज़ रख के भूल गया। नींद जो है वो उड़ जाती है जी। उसके भी 3 एस्पेक्ट्स हैं नींद के, कि सोने में मुश्किल होती है, सोने गए लेकिन नींद नहीं आ रही, 1 2 3 घंटे लग गए लेकिन कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं पूरी हो रही। वक्त से जल्दी उठ जाना, जिसे अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग कहते हैं, कि नॉर्मली वो उठ रहे थे 9 बजे 10 बजे, लेकिन अब सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो वो देर तक सो नहीं सकते। या फिर सोते हैं लेकिन ब्रोकन पैटर्न है, कि उठ जाते हैं बार बार, छोटी सी आवाज़ आई, नींद अच्छी है, फ़ौरन उठ गए। बुरे ख्वाब आना, ये भी डिप्रेशन का हिस्सा है। भूख उड़ जाना जी, साथ में वज़न का गिर जाना, ये बहुत कॉमन है। कुछ केसेस में ये भी होता है कि भूख बढ़ जाती है और वज़न बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वज़न गिरता है और भूख कम होती है। और नेगेटिव थॉट्स, जो सोचें आती हैं, उसमें बहुत नेगेटिव आनी शुरू हो जाती हैं। उसमें ये कि वो सोचते हैं कि मैंने जो पास्ट में किया गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके साथ गिल्ट महसूस होता है। फ्यूचर उनको बहुत ही अंधेरा नज़र आता है कि फ्यूचर कोई ब्राइट नहीं है। नाउमीदी की सोचें आती हैं बहुत। प्रेजेंट में पेसिमिज्म आ जाता है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो गलत कर दूँगा। तो वो नेगेटिविटी जो है ना, उनको मज़ीद उनका कॉन्फिडेंस लेवल को, उनकी सेल्फ इस्टीम को नीचे की तरफ ले जाती है। और साथ में फिर और सीवियरिटी की तरफ जाते हैं तो खुदकुशी के ख्यालात आने लगते हैं। और कई लोग अटैम्प्ट भी करते हैं सुसाइड, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। इसके इफ़ेक्ट्स जो है ना, बहुत ज़्यादा आस पास फैमिली पे होते हैं, रिलेशनशिप्स पे होते हैं, वर्क पे होते हैं, प्रोडक्टिविटी पे होते हैं। और फिर ये कि अर्निंग कैपेसिटी नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है वो एक ब्रेड विनर है, वो अगर कमाता है, उसी की वजह से पूरा ख़ानदान चल रहा है, और वही अगर डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पूरी फैमिली के लिए। बिल्कुल ठीक।